CRR करोड़ ने ठीक है भाई, मैं 3 महीने वाला करवा देता हूँ ओपन। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, दोस्तों और भाइयों? ऑल गुड दोस्त? बढ़िया चल रहा है सब? 1 2 3 ओके। नमस्कार नमस्कार संदीप भाई, नमस्कार सनी भाई, नमस्कार संगम भाई, नमस्कार। आज आपने विकास भाई ने मेरा वारंट निकाल ही दिया था। हाँ भाई बिल्कुल यार, हम तो पूरा एकदम गुस्से में आ गए थे। हमने कहा कि अगर आज सनी का सच में 90,000 या 1 लाख का लॉस हुआ है ना, तो फिर खत्म, उसके साथ रिलेशन खत्म कर दूंगा। आज मैं यहाँ तक सोच लिया था, टचवुड, कि उसके साथ रिलेशन खत्म कर दूंगा अगर सच में 90,000 का लॉस हुआ। पूरा मूड सेट हो गया था हमारा कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं इस बंदे के पीछे, पागलों की तरह समझा रहे हैं, कुत्ते की तरह समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें वही कर रहा है, वही गलतियां कर रहा है, तो मूड खराब हो गया था। चलो फटाफट से जुड़ जाइए, पोल डालते हैं। कैसा रहा आज का दिन वैसे? आवाज का डालोगे? चलिए, जय श्री राधा। हिमांशु भैया बहुत बढ़िया। हिमांशु भैया और जितने भी लोग हैं, ऑफलाइन क्लास की प्लानिंग कर रहा हूँ, और एक खुशखबरी है, एक ट्रायल बैच निकाल रहा हूँ। मैंने सोचा यार इतना पैसा लगा के बड़ा सारा इंस्टीट्यूट खोल के अगर आप लोग को बुलाया, तो फिर आप लोगों का फायदा क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना इसी ऑफिस में, जहां पे मैं बैठा हूँ, कुछ पर्सन्स को मैं इसी ऑफिस में बुलाऊं और अपने साथ बैठा के चीजें सिखाऊं, और देखूं क्या वो 1 महीने में चेंजेस अपने अंदर लेके आ पा रहे हैं। अगर वो 1 महीने में अपने अंदर चेंजेस लेके आ पा रहे हैं, तो मैं फर्दर आगे ये प्लान इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज सबको भगा दूंगा और खेल खत्म दुकान पर। क्योंकि जब मैं सामने वाले को ही प्रॉफिट नहीं दे पाऊंगा, सामने वाले को ही चीजें नहीं सिखा पाऊंगा, तो फिर मैं पैसा लेकर क्या करूंगा? भाई द वे यही क्लास यूट्यूब पे जाने वाला है, जो क्लास करा रहे हैं, इस वजह से ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम इस चीज के ऊपर। और बाकी आज का सेशन बहुत सारी चीज डिस्कस भी करेंगे और देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? इस सेशन को यूट्यूब पे डालने का प्लान किया, कुछ पीछे से हटाना है सामान, लिफाफे अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, बुरे लग रहे हैं। ऑल गुड, चले। तो फिलहाल की घड़ी पोल देख लेते हैं, पोल में क्या अपडेट है। ज्यादा लोग नहीं है, जिस हिसाब से अच्छा है पोल। अभी फिलहाल की घड़ी अगर हम बात करें, आज आप लोगों का लास्ट क्लास है, रिमेंबर गाइस, आज लास्ट क्लास है। चलिए अपना अपना रिपोर्ट देंगे। मैं हर बंदे से एक एक करके बात करूंगा, और पूरे मंथ का मुझे रिपोर्ट चाहिए कि क्या आपने उखाड़ा है इसमें। संगम सिंह अनम्यूट करो, वीडियो आराम से। संगम सिंह अनम्यूट करो अपने आप को, हैंड रेस करो संगम सिंह। संगम भाई अगर हैंड रेस नहीं कर सकते तो चैट बॉक्स में लिखो कि नहीं, एबल नहीं है। तो पूरे मई मंथ का अपना पीएनएल बताओ, इस मई मंथ में आपने क्या किया है। संदीप भैया आपसे बात कर लेते हैं, उठाइए संदीप भैया हाथ। जी संदीप भैया क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, बस बढ़िया मजा में। चलिए संदीप भैया, आज का दिन कैसा रहा, पहले आज का बताइए। आज का दिन मैंने 2 ट्रेड करी, दोनों में मैंने प्रॉफिट लिया। मेरा 2200 का प्रॉफिट है। और आज मैं बीटीएसटी ले गया बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में। जैसे इसने 400 के लगभग गया ना, ओके। क्योंकि एक फिब रिट्रेसमेंट है सर। अब यहाँ से लो से हाई पे लगाइए, जो 1 डे पे लेके ठीक है, हाँ बिल्कुल सही वहां है। से फिर मैंने वो मैं 3 दिन के लिए ले, उसको मैंने ये कि या तो डबल या फिर जीरो। चलो बढ़िया। तो ये अगर मई मंथ का मैं आउटकम बोलूं, तो क्या आपका टोटल रिपोर्ट है? आज खत्म हो गया मैं मंथ हमारा।
मई मंथ में खत्म हो गया। मई मंथ में मेरा 9,000 का प्रॉफिट है। कितने का? 9। 9,000 का प्रॉफिट है। हाँ, 9,275 से। अच्छा, कैपिटल 25,000 यूटिलाइज हुआ था। इसमें मेरा पिछले महीने 3,000 का लॉस था, तो 22, 21, और उसमें से मैंने 2,000 का वो भी ले लिया सर, बैंक पे आउट। 2 क्या 4,000 का बैंक निफ्टी बीज। ओके ओके ओके, तो मतलब आपने 18,000 से सारा काम किया है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने 50% अपने कैपिटल को ग्रो कर लिया है। भाई सभी क्लैपिंग करिए संदीप जी के लिए, बहुत अच्छा, शानदार है। संदीप भाई कल ट्रेड थैंक यू मत सर। कीजिएगा। नहीं, मैं अबे कल कोई ट्रेड नहीं कर रहा, उसको छोड़ दिया है। अब मैं उसको 3 तारीख को काटूंगा, चाहे वो कहीं भी जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया, संदीप भैया का डिस्कशन हो गया। और आपने रिन्यूअल कर लिया, करना है अभी? मैं रिन्यूअल करूंगा मैं सर, वो तो ठीक, कंफर्म है। बहुत अच्छी बात है। संगम भैया आपसे बात नहीं हो पाएगा क्या? एक मिनट देखता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है संदीप भैया, थैंक यू यार। यहाँ पे संगम भाई ने कुछ लिखा भी नहीं है और हैंड भी रेज नहीं कर रहे हैं। चलिए, करण गर्ग, आकाश भैया, चलिए आप बताइए। सर नमस्ते सर। बढ़िया आकाश भैया, आप बताइए क्या हाल चाल है? बस ठीक है सर, आप बता दो। बढ़िया, सर आज वो तक क्या रहा? मतलब वो आज तो लॉस था। वो एक्चुअल में ना कई दिन से ना मैं 2-3 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था। ओके तो कल भी एक हीरो हीरो कर लिया था, आज भी ओके। इधर उधर जाना हो रहा था, तो मतलब कि मैं वहां से देख नहीं पाया। फिर मैंने कहा क्या चलो क्या कोई क्या अपडेट रहा आपका पूरे मंथ का? सर क्या नाम, इसमें बाइंग 5,000 रुपये का लॉस है इन टोटल। 2-3 हज़ार रुपये का तो वो एक दिन बता रहा था आपसे 2,000 का गलती से हो कितने गया का था लॉस है वो। टोटल? 5,000 का लॉस है सर साल अच्छा, वो 5,000 का, इसमें। 5,000 का टोटल आपको इस मंथ में लॉस है। 25,000 से स्टार्ट किया था। हाँ जी सर, 25,000। आपको सर एक बात पूछनी थी। आप ये 25,000 के मतलब कि मैं एक लॉट में काम करने को कहा है ना अभी। हाँ हाँ तो मैं 25,000 में मतलब पूरे 25,000 की ट्रेड नहीं लेता एक बार में हाँ, सर। मुझे पता ही है, वो तो यार 5,000 से भी ज्यादा का ट्रेड नहीं आता होगा। हाँ मतलब एक आधी बार ना मेरे से गलती से क्वांटिटी भर के क्या नाम वो 100 ली गई थी, हम्म। मैंने नहीं लिया था। तो बस उसके अलावा वरना मैं एक या कभी 2 लॉट ले चलो लेता हूँ। आकाश भाई, अब आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मंथ जो आपका लॉस में रहा है, इसके पीछे के मेजर रीजन क्या है? सर एक तो ना हमेशा से सेलिंग करी थी, मतलब जब भी ट्रेडिंग के लिहाज में बाइंग कभी वो आपको बताया था एक्सपीरियंस जब, तो बस देख देख के। हम्म तो थोड़ा अभी ये समझ भी रहा था। दूसरा है ना क्या नाम, वो जो एक एक लॉट का भी सर, एक ना एक्चुअल में यहाँ ऑफिस का भी बताया था आपको, तो वहां पे ना बाइंग में टाइम पे कर नहीं पाया, कभी किसी काम में लगा होता हूँ, हम्म। कभी बात करने में लग रहा होता हूँ, तो मतलब मैं उस तरीके से ना पर वो कर नहीं पाया पूरा जिस तरीके से फॉलो। अभी आप मार्केट को समय दे सकते हो, कंटिन्यू करोगे आप? नहीं नहीं सर, मैं कंटिन्यू करूंगा बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्या नाम समझ दिखने तो लग गई है चीजें। चलो, बढ़िया है। बेसिकली मेरे कहने का तात्पर्य ऐसे कंटिन्यू से मतलब था मेरा कि अगर आपको अभी जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, आप बता रहे हो, या अंदर चीजें हैं, तो मार्केट नहीं को अब टाइम तो देना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब ना मैं ना क्या नाम सिर्फ ना स्पेशली इसीलिए 1 महीना ना बिल्कुल अलग रह रहा हूँ, ठीक है। और इसी पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ थोड़ा, ताकि इससे भी कुछ ये है ना सर, एक इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी लेकिन एक इनकम भी जनरेट होती रहे इस चलो, तरीके बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे हम लोग ऑफलाइन भी प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और अगर बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा सर। मैं कह तो रहा हूँ, मैं बार बार पूछता भी रहता हूँ लाइव में भी, यहाँ पे भी सही तो भी। सही है। मुझे तो उस टाइम से कभी बात भी चली थी ना, जब लाइव में देखा था 1-2 साल पहले, हम्म। तो भी मैं सोचता था क्या नाम कि एक बार ऑफलाइन में तो जरूर जाके आना है। चलो, बढ़िया है। ठीक है, हाँ जी आज भाई ओके, और ये वाला मंथ तो सर, आपका। मैं ये पूछ रहा था कि ना अब ना मैं मेरे को ना सर क्या नाम बेसिक जो अंदर डेप्थ है ना मार्केट के, उनके बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब कि ज्यादा इतना डिटेल में मैं पूछता रहता हूँ सबसे। तो वाला कोर्स खरीदना। और फिर और 3600 के साथ में सर फिर ये जो अब जो लाइव वाले चल रहे हैं, विकास सर का भी सर मुझे समझ आता है अच्छा, विकास का टेक्निकल। भी लिया हुआ है आपने? हाँ वो विकास सर ऐड कर लेते हैं ना आजकल, हमें क्या नाम ठीक जिनका है, वो देखो वाला अभी फिलहाल ना वाला मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जो ये बेस विकास का क्लास है या मेरा क्लास है, उसमें बिल्कुल जीरो से चीजें नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है मार्केट के बारे में, जिनको पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, बेसिक्स पता है, उनके लिए ये चीजें हैं। बट एकदम बिगिनर अगर है, या फिर बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं अपना,
चीजें पता करना चाह रहे हैं, एक्सचेंजेस क्या है, वो मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर, तो आपको एक बार 3600 वाला कोर्स ही बाय करना चाहिए। तो 3600 वाला सर, वो जो आप कह रहे थे कि मैंने अब रीशूट कर रहा हूँ, अपडेट हो चुका है, अब वो नया वाला है? 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज्यादा उसमें है, पूरा बहुत टॉप लेवल का कोर्स बन रहा है, तो एडिटिंग में अच्छा 4। वो आप ये ले कोई लो, बात नहीं। जो अभी अभी वाला है ना, वो ज्यादा बढ़िया है पुराने वाले के मुकाबले। ठीक है सर, एक ये लाइव वाला और वो एक ये 3600 वाला भी ले लेता हूँ, इसको साइड बाय साइड करता रहूंगा, और लाइव में भी तो सर सपोर्ट रहेगा ना, वो वाला भी ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये फिर सर स्कैल्पिंग और नाइट राइडर का क्या करूँ? मैं अभी बताऊंगा आगे 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 डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो संदीप तो सिखा जी, पहले हम जो कॉल से लेते थे वहां से मार्केट गिरता था, अब जहां से पुट लेते हैं वहां से गिरता है, फर्क है आपके साथ जुड़ने का। चलिए बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगता है आप लोग जब मैसेजेस ऐसे लिखते हो, ठीक है। नेट डाउन हैवी फ्लड, ओके। मनीष भैया कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो मनीष भैया? सब बढ़िया है सर। क्या रहा मनीष भैया आपका आज का? आज सर नहीं किए थे हम, निफ्टी में करना था बट सेटअप पे नहीं बना तो नहीं लिए सर। चलिए, पूरे मे का क्या आउटकम है? सर ब्रोकरेज मिला के 1200 लॉस। 1200 सिर्फ ब्रोकरेज मिला के। ब्रोकरेज मिला के, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये आपने नाइट राइडर कब ज्वाइन किया था? सर मई वाले मंथ में पूरा, मई वाले स्टार्टिंग मंथ में ही ज्वाइन किया था। अगर मैं आपसे अप्रैल मंथ का आउटकम पूछूं तो क्या लॉस प्रॉफिट था? अप्रैल मंथ में सर हम नहीं कर रहे थे, छोड़ दिए थे। अच्छा, लास्ट जो आपका लॉस था वो कितने का था? लास्ट सर कल ही था सर, लॉस था बट वो रिकवर कर गया था पूरा। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये क्लास ज्वाइन करने से पहले का लॉस। टोटल सर? हाँ, टोटल क्या बता दो। वो तो सर 50 था, 50 प्लस था, 50 था। अच्छा, चलिए, अभी मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नाइट राइडर से आपको हेल्प मिल रहा है ना, ऐसा हाँ तो नहीं सर है वो कि डिसअपॉइंट हो रहे हो चीजें कि भाई नहीं 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 नाइट नहीं राइडर नहीं ज्वाइन सर, करके भी प्रॉफिट नहीं बना। नहीं नहीं, ये तो सर 1200 रुपये विद ब्रोकरेज है, तो सर ये तो माइनर वाली बात है, ये तो कोई हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग का है ना, हाँ एक पड़ाव होता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता है, हम लोग बिग लॉस कर रहे होते हैं, बिग लॉस से हम क्या करते हैं, स्मॉल लॉस में शिफ्ट होते हैं, स्मॉल लॉस से हम ब्रेक इवन पे जाते हैं, ब्रेक इवन से हम स्मॉल प्रॉफिट में जाते हैं, स्मॉल प्रॉफिट से हम बिग प्रॉफिट में जाते हैं। तो ये पूरा फेज है, और ये फेज मेरे हिसाब से एक फेज 3 महीने का होता है। तो आपका बिग लॉसेस वाला फेज निकल गया है, स्मॉल लॉसेस वाला फेज अभी चल रहा है, या फिर मे बी ब्रेक इवन वाला चल रहा है आपका। ब्रेक इवन के बाद आप स्मॉल प्रॉफिट पे आओगे, फिर आप बिग प्रॉफिट्स करने लग जाओगे, समझ रहे हो? जी सर। तो सर अभी और ये हाँ, इसमें भी जो लॉस है ना, उसमें भी सर क्या पता है आपको, मतलब कि 800 रुपीज तो मतलब जीरो हीरो पे है। ओके, क्या बात है यार, मतलब आप अगर हम बात किया करें तो ब्रेक इवन पे हो आप। हाँ, चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, वो सारे टाइम के साथ हो जाएगा। सर 1 मंथ तो और कम से कम चाहिए मेरे को। कोई नहीं कोई नहीं, 1 आप मंथ हमारे साथ जुड़िए, कोई चक्कर नहीं है, हम लोग सब साथ में ही चलने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। अभी आगे मैं बताऊंगा कुछ नया भी आप लोगों के लिए मैं प्लान किया हूँ, और उन सब सारी चीजों को हम मिक्स करके चीजें करेंगे। तो अच्छा लगा मुझे मनीष भाई, बट ये मेरे साथ वादा करो कि जो अपकमिंग मंथ है ना, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, आप वादा करो कि आप इस वाले मंथ में, जून मंथ में आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, ठीक है? यस सर, जून वाले मंथ में तो रहेंगे, क्योंकि सर लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, मतलब लास्ट टाइम नहीं बोलेंगे, एक बार बात हुआ था तो मनीष के नाम पे मतलब वहाँ स्पेस नहीं भरा, वो ठीक सर है। आपके डैशबोर्ड में स्पेस ही है। कुछ नहीं लिखा हुआ हुआ, मेरे को वहाँ प्रॉफिट में कुछ लिखा हुआ चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि चीजें अपन करें और बहुत बढ़िया से करें, ठीक है मनीष भाई? जी सर। ठीक है, जो भी डाउट दिक्कत परेशानी आएगी, हम सब आपके सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। बस उसके बदले में हमें चाहिए कि आप अपना 100% दो, रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेज करते हुए जो ट्रेड्स हैं, जो प्री प्लान चीजें हैं, वही हम फॉलो करें। फोमो में, ग्रीड में आके बिग पोजीशन साइजिंग लेना, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन एंड ऑल है ना, ये चीजें देखो आराम से बंदा सीख जाता है। मेन क्या होता है, आपको आपके साथ आपका एक मेंटर होना चाहिए, जो आपको हैंड पकड़ के, हैंड होल्ड करके आगे लेकर बढ़े, आगे लेकर चले। जैसे कि अभी हमारा नाइट राइडर्स चल रहा है, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि अगर मैं रिव्यू लूंगा तो जो बच्चे ट्रेड करते हैं, जो रेगुलर ट्रेडिंग में है, उनको इसकी वैल्यू पता है। आप खुद सोचो, जब एक बंदे को मॉर्निंग में ट्रेड करने के बाद शाम को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, या पूछता है सामने सिर पे खड़ा होकर क्या किया, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना, अपने यार दोस्त को बताते हैं तो वो बोलता है साले जुआ कर रहे हो, हाँ यहाँ आ गए हो, ये करने।
नहीं कर पाओगे कुछ छोड़ दो, जॉब कर लो, फैमिली में डिस्कस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अंदर ना बंदा घुटने लग जाता है, यार किसके साथ शेयर करूं, जो चीजें हैं, जो लॉसेस हैं और जो चीजें हैं वो किसके साथ शेयर करूं, किसी के साथ तो शेयर करना है। तो जब एक मेंटर ऐसा मिलता है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एकदम लाइव मार्केट में, आप लोगों को मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है, लाइव मार्केट में कनेक्टेड, एक भाई वाला फील रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है चीजें ऑटोमेटिकली एक पटरी पे आ जाती हैं, और एक मन में डर भी रहता है कि भाई जवाब देना है तो कुछ गलत ट्रेड ना करूं या कुछ गलत चीजें ना करूं। इसीलिए मैंने ये नाइट राइडर्स को अगेन स्टार्ट कर दिया है, और इस नाइट राइडर में मैंने अब की इस बार चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रखी है। मतलब यहाँ पे मैंने ना स्कैल्पिंग को ऐड कर दिया। आप लोग को याद होगा मैं पिछले कई दिनों से अप्रोक्स 1 महीने से डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। मैंने देखा ना जो रिवर्स ट्रेड हम कर रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी जो हमारा ट्रेड है, अगर हम बड़े प्रॉफिट्स के लिए रुकते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जहां से चलता है वहीं पे फिर आ जा रहा है। मतलब हमने लिया, प्रॉफिट दिखाया, किसको किसको ऐसा फील हो रहा है, लिया, ट्रेड लिया, प्रॉफिट दिखाया, दिखाने के बाद प्रॉफिट फिर से दोबारा से वहीं आ जा रहा है। देखो यहाँ पे चैट हमने सामने लगा दिया है, तो आकाश भाई कह रहे हैं, सनी भाई कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार टाइम पे प्रॉफिट या तो बुक नहीं हो पा रहा है, या तो टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक हो पा रहा है, या कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही हैं। तो इसके वजह से मैंने ना प्लान किया है, मैंने क्या प्लान किया है, मैंने प्लान किया है एक स्कैल्पिंग सिखाने का। तो नाइट राइडर्स प्रोग्राम ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें बिल्कुल फ्री हमने स्कैल्पिंग ऐड कर दिया, और मजे ही मजे, मजे ही मजे। वो स्कैल्पिंग का टाइम हमने क्या रख दिया है, लाइव मार्केट में मेरे साथ बैठ के स्कैल्पिंग करो। 11:30 बजे के आसपास का टाइम रखा है, 11 साढ़े 11 बजे का। लाइव मार्केट में मेरे साथ बैठ के स्कैल्पिंग करो, आएगा मजा, यस और नो? जरूरी नहीं है सिर्फ स्कैल्पिंग करना है, एंड ऑल जो आपकी ट्रेड्स चल रही है, जो आपका डिस्कशन है, जो सर ये ट्रेड बन रहा है ले लूं, सर ऐसे ले रहा हूं, सर ये सेटअप क्या सही है, सर यहां से बन रहा, मतलब चीजें देखो। अभी क्या होता था, अकेले ट्रेड करते थे, इवनिंग में आके रिपोर्ट सबमिट करना। अभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ लाइव मार्केट में, हाई प्रोबेबिलिटी विद कैंडल फिब एंड टारगेट, ये मैं 3 वीक से नोटिस कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बात है मनीष भैया। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर फोकस रहेंगे। सर आपकी ट्रेडिंग स्पीड जो होती है वो सीखनी, भाई वो टाइम के साथ हो जाएगा। दीपक भाई बस मजे मजे में बहुत लॉस ले लिया, अब स्ट्रिक्ट होने का टाइम आ गया है, जून में 101% ग्रीन में क्लोज करूंगा। ये लास्ट क्लास है क्या सर जी? ये लास्ट, हाँ बिल्कुल ये लास्ट क्लास है, ये लास्ट क्लास है। तो हमने क्या किया है, 3,000 रुपए ही हमने फीस रखा है, 1 महीने का पूरा, 1 मंथ का 3,000 ही फीस रखा है, जिसमें मॉर्निंग में अप्रोक्स आधा घंटा 40 मिनट जितना भी टाइम मिला मॉर्निंग में आपके साथ में जुड़ूंगा, एंड नाइट में तो जुड़ना है। ये नाइट में विकास भी रहेगा और मैं भी रहूंगा, हम दोनों रहेंगे, ऐसा नहीं है विकास नहीं रहेगा, विकास भी रहेगा, मैं भी, कभी मैं कभी विकास, जैसा भी चल करा रहे हैं। रात में बेसिकली क्यों है कि क्या प्रॉफिट लॉस रहा, और कल क्या ट्रेड करना है, ट्रेडिंग प्लान एंड प्रॉफिट लॉस डिस्कशन यही रहेगा। और मॉर्निंग में है जो मैं स्कैल्पिंग लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करूंगा, लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग सिखाने की कोशिश करूंगा। तो डाल दिया है मैंने कोर्स। एक और ऑफर, चलो अभी अभी एकदम से माइंड में आ गया, गुरदीप 500 रुपए का कूपन बना दो, 500 रुपए का कूपन आप सभी के लिए, 2500 रुपए में। इवन ये वीडियो में यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं, तो यूट्यूब वालों के लिए भी अगर कल मॉर्निंग तक ज्वाइन कर रहे हैं या कल शाम तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो 500 का डिस्काउंट। 3 जून यानी कि मंडे से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, और रिजल्ट वाले दिन हम सब साथ बैठ के फिर निफ्टी में स्कैल्पिंग करेंगे। चले शानदार यार। सर एक बार व्हाट्सएप देखो जल्दी से, मैं देख लेता हूँ भाई। देखो भाई, देख रहे हो व्हाट्सएप का नंबर भी है लोगों के पास। नहीं नहीं, ये कोर्स रिमूव है ना गुरदीप? क्या है, लाइफ टाइम के लिए कर दिया है क्या? ये कोर्स रिमूव का डेट आ रहा है स्कैल्पिंग वाले में। चलो ठीक है यार, 500 कूपन बना दो गुरदीप। हाँ चलिए अब आगे नेक्स्ट कौन बात करने वाले हैं, ये ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। स्कैल्पिंग और रात को जो रहता है 8 बजे के राउंड रखेंगे रात को, रात को 8 बजे के राउंड। तो यहाँ पे जैसे जी सर मैंने ट्रेड ली थी, फिर सर मैं बैठ नहीं पाई और ट्रेड में। सनी जी ये चीजें, सनी जी कह रहे हैं सॉरी,
प्रियल जी ये आपको ना फोकस में रखना पड़ेगा, चीजों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेड में बैठ ना पाना उसके उसका मेन लॉजिक क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, इवन सभी को बता रहा हूँ। अगर ट्रेड में आप बैठ नहीं पा रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक है प्यार। किस चीज से प्यार? पैसों से प्यार, पैसे से प्यार। जो आपका पैसा है ना, जो आपका प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट से प्यार। ट्रेड करते ही प्रॉफिट से प्यार कर लेते हो। तो जो एक बार दिख रहा था, मान लीजिए मार्केट के चलने का आपको पता भी है, आपको पता भी मार्केट कैसे चलता है। मार्केट के चलने का रूल क्या है? ऐसे 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 ऐसे। जब आपको पता है मार्केट ऐसे चलता है तो आपका प्रॉफिट भी तो ऐसे ही ऐसे चलेगा ना। 1000 का प्रॉफिट हो रहा था, 700 रह जाएगा, फिर 1200 आएगा, फिर 1100 रह जाएगा, फिर 1500 आएगा, फिर 1300 रह जाएगा या 1200 रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जो पैसा बन रहा होता है, जो पैसा देखा उससे प्यार हो जाता है। आप उसको काटने का, आप उसको कम होता देख नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको इमीडिएट लेवल पे निकलना पड़ जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं प्रियल जी? यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दो कि मेरे भाई, मेरा स्टॉप लॉस तो सिस्टम में है, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है, अब मैं वेट करूंगी एक टारगेट के। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है। देखो ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस सब लगा हुआ है। मैं बैठा हूँ जिस टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया था कोई चीज, मैं बैठा हूँ। यहाँ पे पैसा भी कुछ नहीं, 700 रुपए है, बस टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया था और ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया था देखिए, लेकिन मैंने काटा नहीं। मंडे टू थर्सडे क्लासेस, मंडे से थर्सडे रहेंगी। 500 डिस्काउंट कर दिया, लगा। ओके सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको काटना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रियल जी आप एक बार मेरे को कॉल कर लेना आफ्टर मार्केट, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, चलो सनी भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हिमांशु भाई से। हिमांशु भाई क्या हाल चाल है? हेलो भैया, कृष्णा, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया भैया। कार सही है आपका? हाँ हाँ सही है यार, सूख रहा है होली होली। आप बताओ क्या रहा आज आपका ट्रेड टूट किया? भैया आज एक्चुअली आज तो मैं ब्लड डोनेट करने गया था, तो आज ट्रेड नहीं लिया मैंने। बट जो मेरा ऑल ओवर मंथली पीएनएल है उसमें जो ब्रोकरेज है वो करीब 3300 रुपये है, और जो रियलाइज पीएनएल है वो है 1500 लॉस। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया किया। जब कहाँ लॉसेस होते थे बड़े यार। और हाँ भैया, पहले काफ़ी बड़े लॉसेज होते थे। और भैया अगर मैं अप्रैल से लेके अभी तक का करूँ तो अभी भी ऑल ओवर लॉस में भी 2500 का लॉस होता है, फिर दोनों मंथ का मिला के। ठीक है, अप्रैल से लेकिन लेके चीजें ग्रोथ हो रही है, आपको अंदर से फील आ रहा है कि आप चीजें। हाँ भैया, बहुत तगड़ा फील आ रहा है एक्चुअली, सच बताऊँ तो। बड़ी बात है यार, कैपिटल आपका बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है, राइट? और 2 महीने आपने मार्केट से एक्सपीरियंस ले लिए। हाँ, और भैया ट्रेड भी ऐसा नहीं है, मतलब मैं 2 ट्रेड तो मेरी डेली की कंफर्म है ही कि 2 ट्रेड तो करनी ही है मुझे। एंड और भैया जो मुझे गलती भी समझ आ रही है अपनी, जिसे मैं धीरे धीरे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब डेली रात को बैठता हूँ, अपना माइंडसेट क्रिएट करता हूँ कि हाँ मुझे कल गलती नहीं करनी। बहुत बढ़िया। आने का प्लान है नहीं है? हाँ भैया, आगे हाँ बिल्कुल भैया। भैया ये बात बोलो मत, मैं कह रहा हूँ, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, मैं डेली सोचता हूँ आपको मैसेज करूँ कि परेशान करके रख दो किसी तरीके से, तो बुलाओ आप। नहीं नहीं, करेक्ट, ठीक है ठीक है। तो भैया मेरी प्रॉब्लम जो है ना, मैं लिख ली है। प्रॉब्लम मेरी एक तो ये है कि कभी कभार, जैसे मैं कल विकास भैया से बात कर रहा था, तो विकास भैया ने बताया कि माशू आपने पहली ट्रेड तो सही ली थी, पर जो 2 ट्रेड बाद की ली थी ना, उसमें आपने अर्ली एंट्री के चक्कर में ना गड़बड़ कर दी। तो मैं सोचता हूँ कि अर्ली एंट्री के चक्कर में जैसे थोड़ी बहुत कंफर्मेशन मिली, मुझे लगा कि ठीक है यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है और ये हो सकता है मेरे लॉजिक के हिसाब से, तो मैंने वहाँ एंट्री ली। तो सबसे पहली गलती जो मैं कल से नहीं करने वाला डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आज ट्रेड तो की नहीं है, कल विकास भैया से बात हुई, तो मैं जो कल से गलती नहीं करूंगा वो ये है कि मैं अर्ली एंट्री नहीं लूंगा बिना कंफर्मेशन के। देखो अर्ली एंट्री अवॉइड कर देना अच्छी बात है, लेकिन लेट एंट्री मत करना मेरे भाई। अर्ली एंट्री नहीं, लेट एंट्री नहीं करूंगा भैया, स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है ना, फिर दिक्कत होगी और ज्यादा। हाँ करेक्ट। और दूसरा भैया रिस्क रिवॉर्ड जहाँ तक मुझे लगता है मेरा ठीक है, क्योंकि जितना मैं 3 ट्रेड में लॉस करता हूँ ना, उतना मैं 1 ट्रेड में प्रॉफिट बना लेता हूँ एक लॉट से। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड तो मुझे लगता नहीं कि हाँ मेरा डगमगाता इधर उधर। और तीसरा, कभी कभार शायद ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने ट्रेड लिया तो कई बार फियर फैक्टर आ जाता है कि कैपिटल बचाने के चक्कर में, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया, अचानक से मोमेंटम ना आया, तो ट्रेड मेरी सही निकलती है। मतलब ये लगा लो अगर 10 में से मैंने 5-7 ट्रेड है ना, 7 ट्रेड मेरी सही जाती है, बट उसमें से है ना 4 ट्रेड जो होती है, 4 या 3 ट्रेड जो होती है
मैं एग्जिट जल्दी ले लेता हूँ क्योंकि फियर फैक्टर आ जाता है। तो कुल मिला के जो मेरा वो है ना, मतलब रेश एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी ठीक है, बट मैं जल्दी एग्जिट ले लूँ, एग्जिट ले लेता हूँ, ये जिसकी वाले वजह से मुझे महीने में लॉस इन लग चीजों जाता के है। ऊपर काम करूंगा, आपने लिखा है, सबसे अच्छी बात है। ये वाले हाँ भैया, महीने में इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, और और लास्ट क्या है? जून में एकदम 100% जो है प्रॉफिटेबल रहना है। हाँ भैया, ये बात तो मैंने भी सोची है कि जून में मैं पूरे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। मतलब अभी भी कर रहा हूँ, बट वो डेली डेली माइंडसेट धीरे धीरे क्रिएट होता है ना, जैसे हाँ, जो ठीक है। अब आपका स्टार्टिंग में क्या था। है, अब आपका क्या भैया? माइंडसेट में ना, अब क्या है, अब आपका माइंडसेट सही हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब सिर्फ बिग पॉइंट्स खाना सीखना है। तो आपने बिग लॉसेस हाँ को साइड कर दिया है, बिग लॉसेस अब नहीं है। हाँ, बिग लॉसेस नहीं है मेरी, करेक्ट। तो अभी अब क्या है, स्मॉल लॉसेस से स्मॉल प्रॉफिट है, बराबर इक्वल हो जा रहा है। हाँ अब इन स्मॉल लॉसेस स्मॉल प्रॉफिट करते हुए बिग प्रॉफिट को कैप्चर करने की सीखना है बस। हाँ, और भैया एक गलती हो रही है मेरी, जैसे मैं मोस्ट ऑफ दैम में ट्रेड्स जो होती है ना, उसमें प्रॉफिटेबल भी होता हूँ। जैसे कि परसों हुआ था मेरे साथ, मैंने एक ट्रेड लिया था जो स्टार्टिंग में ही बैंक निफ्टी में, जिसमें मैं प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। अब उस ट्रेड में मुझे क्या करीब 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था मेरे को। और जो नेक्स्ट दो ट्रेड थी ना, 2 से 3 ट्रेड थी, उनमें मैंने लॉस खा लिया ओके। और कोस्ट टू कोस्ट आ गया अगेन। तो मतलब कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं प्रॉफिट में हूँ, ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है, बट है ना, उसमें ही मैं लॉस बुक करता हूँ, या फिर है ना, स्टॉप जो कोस्ट टू कोस्ट होता है ना, उससे 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, जो कि हिट हो जाता है। मतलब कुल मिला के बात ये, मैं टारगेट पे बुक नहीं करता, पर जैसे ही नीचे की तरफ स्पाइक आता है, जैसे मैं कॉल साइड में, और नीचे की तरफ स्पाइक आया, प्रीमियम गिरा, तो अब मैं क्या, मेरी शायद एक्सपेक्टेशंस ये हो जाती है कि एक बार थोड़ा वापस दोबारा जाए तो मैं बुक कर लूंगा, पर मैं एग्जैक्टली वहां बुक नहीं कर पा रहा। तो एक मेरी गलती ये है, जो ठीक जहां है, तक मुझे समझ आ रही है। जून में इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। हाँ श्योर भैया, और भैया ओके। बुलाना मत भूलना। अरे 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है, ओके भैया, टेक केयर। ओके। तो नेक्स्ट विशाल भैया नहीं है क्या? बताओ यार, कौन प्रॉफिट में है? सभी बात करो एक एक करके। रितु, सचिन, आकाश डिंगरा, हो गया आकाश से बात, मोहसिन, करण गर्ग। चलो सभी अपने अपने प्रॉफिट्स लिखो यहाँ पे, पूरा महीने का अपडेट लिखो, प्रॉफिट लॉस सारा लिखो। बात नहीं करना तो लिखो। सनी भाई तेल लगाया था आज, तेल लगाऊंगा रेगुलर। लिखो फटाफट लिखो यार। ओके, और लिखो 14,000 प्लस। मोहसिन भाई आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो फिर? इतना बढ़िया प्रॉफिट में सामने क्यों नहीं आ रहे हो यार? हिमांशु भैया 150 1500 का लॉस। ओके, और लिखिए फटाफट, लिखिए, टाइम मत लगाइए। रितु, मनीष सिंह 1200 विद ब्रोकरेज माइनस, चलो ठीक है, बात हो गया है। सचिन भाई 4000 लॉस। सचिन भाई क्या दिक्कत हुई भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? नेक्स्ट। ललित भैया नो ट्रेड, अभी तक नो ट्रेड भाई। ट्रेड करोगे नहीं करोगे? जब ट्रेड नहीं करोगे तो भाई एक्सपीरियंस नहीं होगा। किनारे पे बैठ के अगर सोच रहे हो स्विमिंग सीख जाओगे तो मुश्किल है, पानी में उतरना पड़ेगा। 5000 का लॉस इंक्लूडिंग 0 हीरो। इस बार प्रण ले लो आप सभी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जून मंथ में हम प्रोसेस फॉलो करके काम करेंगे। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसके भैया आपका तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, रहने दो। आप अगली बार प्लीज रिक्वेस्ट है, मत लेना कोर्स। अब अपकमिंग टाइम पे कोर्स मत लेना। सारा 25,000 कैपिटल से काम करना था, 70,000 कोर्स लॉस ले लियो। चलो अपकमिंग मंथ में, सर मेरी गलती से हुआ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इसके भाई अगर काम करना है तो गलतियां खत्म करनी पड़ेंगी। 50,000 कैपिटल था, चलो अगर काम करना है तो गलतियां खत्म करनी पड़ेंगी। फिर से नया प्लान बनाएंगे जून मंथ के लिए। 3 जून को फिर से नया प्लान बनाएंगे, नई चीजें करेंगे, फिर से करेंगे। आप लोगों को प्रॉफिटेबल लेके जाने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना 100% दे रहा हूं। लेकिन अगर आप फिर भी चीजें नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, दुनिया में कोई भी मेंटर पकड़ लो, कोई इस तरह का अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट और इस तरह की चीजें, वही ना, जब चीजें एक्सेसिबल बहुत आसानी से हो जाती हैं तो लोग उसकी वैल्यू खो देते हैं। अभी क्या है, दीपक भाई को जब मर्जी याद करो, दीपक भाई सामने हाजिर हो, दीपक भाई की वैल्यू खत्म हो गई है। तो इस वजह से सीरियसली लेकर आप काम नहीं कर रहे। अगर वही कोई और मेंटर होता, कहीं और कोर्स लिया होता, 50,000 या 20,000 या 25,000 लगाया होता, बात करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता कि बात हो भी पाएगा या नहीं, है ना। अलग अलग उनके बंदों से बात करते तो कहीं ना कहीं जो है चीजें
वो अलग रहती। तो भाई फिर से 1 महीना दो अपने आप को। आने वाले टाइम में चाहे हर महीना आप मेरे साथ जुड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको प्रॉफिटेबल लेकर जाना। मेरा मेन मकसद है आपको डिसिप्लिन बनाना, है ना? ऐसा नहीं है गलती हमारी, कोई नहीं सचिन भैया, इस बार करेंगे अपन काम, गलती होने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे निराशा होती है। आप लॉस अगर करोगे, निराशा मुझे होती है। ठीक है, अभी खुशी है मुझे। क्यों खुशी है? क्योंकि बिग लॉसेस से स्मॉल लॉसेस पे आए हो, कहीं ना कहीं कैपिटल सेफ बचा है, अगले महीने हम फिर मेहनत कर सकते हैं। उनका सोचो जिन बेचारों का अभी कैपिटल ही उड़ गया होगा, या अगले महीने जून में ट्रेड कहाँ से करेंगे, सैलरी आएगी, वो डालेंगे, वो सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो है वो बेचारे परेशान हो रहेंगे। नहीं सर, आपसे ज्यादा बेस्ट मेंटर कोई है ही नहीं। मैंने स्टार्ट के साथ बोल सकती हूँ, जीरो ईगो में। अरे बस आप लोगों का सपोर्ट है, और हमारा बेसिकली हमें भूख है प्यार की, हमें भूख है रिस्पेक्ट की, हमें भूख है कि आप हमारी पहचान पाओ। तभी हम शायद इतने डेडिकेशन के साथ और इतने मेहनत के साथ चीजें कर रहे हैं। और अभी देखो 10 बज रहा है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। भैया एक टाइम बीच में ऐसा आया था 5 दिन तक, जिसमें 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिट में ही, बट उसके बाद साइकोलॉजी खराब हो गई और कुछ दिन तक एकदम से। हाँ हिमांशु भाई, ये चीजें हो जाती है, मुझे पता है। जब आप करोगे ना ये वाला महीना, तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आपसे मिला हुआ हूं मैं, तो मुझे पता है आप डेडिकेशन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी बिल्डिंग की है, आपने अपने बॉडी को बिल्ड किया, और वहां पे फुल डिसिप्लिन होना पड़ता है बंदे को। और अगर बंदे ने अपने बॉडी को बिल्ड किया है और चीजें कहीं ना कहीं अच्छा किया है, तो वो आगे जो है ट्रेडिंग में भी अच्छा कर पाएगा। ये हंसने की बात नहीं हिमांशु भाई, लिटरली मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करना या फिर बॉडी को शेप में लाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। मैं पिछले 5 दिन से जिम नहीं जा रहा हूँ, और क्यों? क्योंकि साथ नहीं मिल रहा है। विकास बीमार है, गुरदीप ठीक नहीं है, तो मैं अकेले जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अकेले मोटिवेशन नहीं मिल रहा अकेले जाने का। तो होती है। सर एक बात कन्फेस करनी थी आपसे, अगर गुस्सा ना करो। हाँ कन्फेस करो ना भाई, कोई चक्कर नहीं है। मैंने से बोलो लॉट से ही बढ़ा दिया था पैसा ज्यादा रखा था। देखो भाई, जून में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरा होगा, लिख के लो। अरे प्रॉफिट ज्यादा का दोस्त बात नहीं है, प्रोसेस फॉलो करना, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो लॉट सही बढ़ा दोगे आप, पैसा के पीछे मत भागो प्लीज। चलो प्रियल जी, बहुत अच्छा बात है, प्रॉफिट नहीं ग्रीन में डे क्लोज। एग्जैक्टली, देखो डे ग्रीन में क्लोज करने का मत सोचो, मंथ ग्रीन में क्लोज करने का सोचो। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। होता क्या है, मैं ना बहुत डरता हूं इन चीजों से। अब जो ये आपने लिखा ना सनी भाई, ये बहुत गलत वर्ड आपने लिख दिया। डे को ग्रीन में क्लोज करना है, बहुत गलत पॉइंट आपने लिख दिया भाई। अब मान लो आपको 300 का लॉस हो गया, आपने 3 ट्रेड कर लिया है, 500 का लॉस हो गया। आपका अर्ज क्या रहेगा, आपका अप्रोच क्या रहेगा? आज जो मर्जी हो जाए, मुझे ग्रीन में क्लोज करना। उसके चक्कर में आप एक दिन में सारा कैपिटल खो दोगे। ग्रीन में हमें मंथ क्लोज करना है भाई, डे नहीं क्लोज करना है। डे हमें लॉस में करना है। डे में अगर लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे लॉसेस लेने आने चाहिए। बस हाँ, जिस दिन जैक लग गया ना, उस दिन राइड करना है। एक दिन, हर दिन लॉसेस हो जाए, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट हो जाए, एक दिन चाहिए जहां पे मार्केट 2000 पॉइंट मूव कर जाए और आप चूक ना जाना। पोस्ट मार्केट वीडियो देखा था आज कल का? कल मैंने क्या बोला था? गैप डाउन खुलेगा तो कॉल लेना। कितने लोगों ने गैप डाउन खुला तो कॉल लिया? 500 पॉइंट मूव किया मार्केट। कहां गया? 500 पॉइंट ऊपर गया मार्केट पहले कैंडल में 9:15 पे। जिन्होंने भी खुलने के साथ लो पे कॉल लिया, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव किया है। मार्च में 1500 से ज्यादा लॉस नहीं लिया किसी भी दिन। हाँ लेकिन इसमें मई में आपने 7000 का भी लॉस लिया ना, 5000, 6000, 7000 के भी लॉस हुए। मनीष भाई, मैं नहीं सर, मैंने बस 6500 रुपए कैपिटल के साथ 1 मंथ चलाया एंड एक स्टॉक्स भी ले रखा हूँ। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। ये तो अच्छी बात है यार, ये तो कन्फ्यूज आपने किया, अच्छा किया है। तो बल्कि मेरे नजर में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई कि आपने 6500 रुपए को चलाया और 6500 रुपए से ट्रेड किया और उसको भी आपने उड़ने नहीं दिया। वो ट्रेड में देख रहा था आप अपने आप पर, बट ले नहीं पाया, क्योंकि जो जब पुट लेकर गए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और सपोर्ट पर था, तो कॉल वायर वहां से भी आए और मस्त। हाँ बिल्कुल 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 हिमांशु भाई, यही था।
गुरु जी आपके विकास की कृपा से। चलो मनीष भैया बहुत अच्छी बात है, चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं और आज के डे को खत्म करते हैं। बढ़िया कन्वर्सेशन रहा, लास्ट डे है आज, सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, 500 का डिस्काउंट है और आपको पता ही है एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है कोर्स, ठीक है, ये तो वहीं खड़ा है। चलो अभी मार्केट एनालिसिस करते हैं और क्या करना है। कल कौन कौन ट्रेड करने वाला है, कल कौन कौन ट्रेड नहीं करने वाला है, ट्रेड छोड़ो, कल कौन ट्रेड नहीं करने वाला है, नेक्स्ट क्लास में भी मिलते हैं। हाँ हिमांशु भाई बिल्कुल मिलेंगे यार, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गया है, कल अवॉइड कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। होता है साला क्या, एक दिन में अर्ज हो जाता है ऐसा कि साला एक दिन रह गया है ना, लास्ट डे है, आज ही पूरे महीने का लॉस रिकवर कर देंगे, और हो भी जाता है कई बार हो भी जाता है। अब मुझे पता है क्या नाम है, सनी भाई कल ट्रेड करेगा और कल एक एक दिन में अपने पूरे महीने का लॉस रिकवर करेगा। कल सेलिंग करे तो हाँ कर सकते हो अंकित भाई, सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंकित भाई कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत। मैंने तो सारा कैपिटल विड्रॉल, मैंने अभी आज विड्रॉल किया यार, न्यू चीज न्यू मंथ, हाँ बिल्कुल यार। चलो ठीक है, चलो मार्केट देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या है, कहाँ खड़ा है अभी, वन डे के टाइम फ्रेम पे चले, क्या हो रहा है यहाँ पे, दो कैंडल बनाया आज, मार्केट खुला गैप डाउन लेकिन ऊपर की तरफ क्लोज किया है, कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस वाई है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हर्डल है, ये हमारे पास एक हर्डल है, ठीक है, जो कि 48,500 के आसपास का राउंड नंबर लगा लो यार, हाँ 500 का, और क्लोजिंग कहाँ आई है 48,680, मतलब 700 के आसपास। तो अगर फ्लैट मार्केट खुल रहा है, यहाँ पे कहीं खुल रहा है फ्लैट मार्केट, अगर खुल रहा है तो क्या है, प्राइस एक्शन बड़े ध्यान से देखिए, ऊपर गया पुल बैक लिया, अगेन यहाँ पे खड़ा है, दो चीजें यहाँ से हो सकती है, या मार्केट यहाँ पे खुलने के साथ साथ अपने गोल्डन रेशियो को छूने जाए 840 के आसपास, यहाँ से हम सेलिंग कर ले, यहाँ से हम सेलिंग करें, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ, लेकिन है कहाँ पे अभी, मार्केट मिड में खड़ा, तो इसको एक्टिवेट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन थोड़ा बहुत खुल रहा है 600 620 650, तो जैसे ये लेवल निकालेगा 500 का रेंज निकालेगा तो हमारा 300 का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, हम ये ट्रेड कर लेंगे। और अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुल जा रहा है कहीं यहाँ पे, तो फिर आपको पता है ऊपर भी हमारे पास रेंज है, नीचे यहाँ पे हमारे पास रेंज हो गया, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और एक रेंज में ही रह जाएगा, तो फिर आपको स्कैल्पिंग सी मिलेंगी, जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जो सिखाया है आपको, वही मिलेगी, है ना, वही ट्रेड्स मिलेंगी, रिवर्सल्स आप मारोगे, रिवर्सल ट्रेड करोगे आज। लेकिन कितना अच्छा दिन था, आपको समझ में आ रहा है, कितना प्यारा ट्रेड आज बना, समझ में आ रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, मार्केट खुला, खुलने के साथ साथ बाइंग आई, और जब बाइंग आई इतना बड़ा कैंडल, यहाँ पे क्या क्या है, दिस इज द सप्लाई एरिया, दिस इज द सप्लाई एरिया, राइट, ये पूरा सप्लाई एरिया है, यहाँ से हमने क्या लगना चाहिए, सप्लाई से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फर्स्ट टेस्ट है, मार्केट वहां से सेलिंग आना था, यहाँ तो 101% ट्रेड सेलिंग का बना, उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, गोल्डन रेशियो, यहां से यहां तक मार्क करोगे, जैसे ही अपने गोल्डन रेशियो के पास आया, बाइंग का ट्रेड बना, वो भी बढ़िया चला, फिर सप्लाई एरिया पे गया, यहाँ पे आपने पुट का अगर ट्रेड लिया, इस कैंडल पे अगर पुट का ट्रेड लिया, दो कैंडल नीचे आया, एसएल ट्रिगर कर दिया, फिर ऊपर गया, ऊपर शूटिंग स्टार बना, इस कैंडल पे अगर लिया, बूम, 3 ट्रेड बना है, एक में एसएल हिट हुआ है और 2 में मस्त प्रॉफिट, देखा जाए तो 4 ट्रेड बना है। अब बोलोगे सर आसान बहुत है, कैंडल फॉर्म होने के बाद बताना, दम में तो पहले बता देगा, आप नहीं बोलोगे, कोई लाइव में अगर यूट्यूब पे अगर डाला ये वीडियो, तो कोई वहां पे अगर बोला तो भाई पोस्ट मार्केट वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कशन कर दी गई है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में बच्चों को ये चीजें सिखा दी गई हैं कि किस तरीके से रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, कितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सारा कुछ सिखाया गया है, ठीक है। फिर भी सर लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आप अगर इतना कुछ सिखाए हो तो आपके बच्चे सब प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा। तो आपको बता दूं, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, वो एक बार में घोलकर पीने वाली चीजें नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, स्लो एंड स्टेडी आपके अंदर चीजें घुसती हैं, बढ़ती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्व करता है चीजों को, एंड देन उन चीजों को आप दोबारा करते हो, जैसे कराटे है, बॉडी बिल्डिंग है, या कोई बड़े लेवल की पढ़ाई है, कहीं ना कहीं चीजें ये सब वर्क करती है, ठीक है सर, गल करनी है, ठीक है, फोन पे गल कर लो, जिथे करनी है इथे कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, मैं देख लेना। जगजीत जी क्या हाल चाल है, जगजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया, हेलो 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 हेलो
हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी सर। वैसे सर इस महीने का मैं बताता हूँ, 2K का लॉस है और 3K अपना ब्रोकरेज में, मतलब टोटल 5K लेके चलो सर। पाँच ये पाँच वाला हजार ब्रोकरेज, रुपये लॉस है इस वाले मंथ में, राइट? हाँ जी ब्रोकरेज लेके। ब्रोकरेज लेके, ठीक है। तो हाँ क्या लग रहा है आपको, ये लॉसेस क्यों है? सर, लॉसेस का चक्कर तो पहले तो मैंने सर ट्रेड ज़्यादा लिया था, कम चलो, से ये कम बताने से 5। पहले आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा लॉस इस मंथ का कितने का है? सर इस महीने का लॉस 4,000 का पर डे, सबसे बड़ा लॉस 4,000 का एक दिन? एक दिन। हाँ जी, हाँ जी। बस वही 4,000 आपका गया है ना? अगर वो और उससे 4,000। पहले तो सर, हम्म। उससे पहले सर फर्स्ट वीक में तो 5 दिन लगातार प्रॉफिट में गया था, 5,000 रुपये पूरा पूरा। ठीक है। उसके बाद में फिर लॉस करना शुरू हो गया, तो लॉस फिर खत्म हुआ ही नहीं, लॉस पे लॉस, लॉस पे जाता ही गया, कभी अच्छा। 600 लॉस, कभी 1000, कभी 1200, ऐसे चलता है। हम्म। तो बट जब ये वाला कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद में काफ़ी हेल्प मिला रूल के अकॉर्डिंग, कि क्या ट्रेड लेना है, क्या नहीं लेना है, दिन में ओके। कितना ट्रेड लेना है। एक तो सेमिनार में बड़ा हेल्प करा, सेमिनार के बाद में। हम्म। अभी ये सारे कंट्रोल में है, दिन में 2 या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम 3 ट्रेड। ओके। और वैसे आज के दिन में मैंने सेलिंग किया था। अच्छा। हाँ जी, निफ्टी पे ठीक है, पुट सेलिंग सेल भी किया करते था। हो आप? हाँ जी, हाँ जी, आज ही किया था, फर्स्ट डे सर। ओके, आज ही किया था आपने? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरे भाई और मैं साथ में मिलकर ट्रेड करता हूँ सुबह के टाइम पे। ठीक है। कहाँ हाँ, पे विशाल होते हो आप, गंज, कहाँ से हो आप? लास्ट हमने मोहाली बताया। से, मोहाली। मोहाली से ही हो? मोहाली चलो, से। बहुत बहुत बढ़िया यार, हाँ जी, बहुत। हाँ जी। हम ऑफलाइन भी प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बढ़िया है। आज का क्या रहा फिर, आउटकम क्या रहा आपका? आउटकम आज का सर, आज पॉजिटिव में था। क्या क्या, दोबारा बोलना, आवाज। 4 पॉइंट लिया था सेलिंग में, पुट सेल किया था मैंने। ठीक है। पुट सेल किया था सर निफ्टी पे। ठीक है। ठीक हाँ है। जी। उसमें सर 12 बजे एंट्री किया था और 1 बजे एग्जिट किया, मैंने होल्ड के रखा था पूरा अच्छे से अच्छा, बहुत बढ़िया। लास्ट तक। हाँ जी, तो उसमें 40 पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, 40 पॉइंट लिया आपने, शानदार। हाँ ठीक है, फोकस में रखो, इन चीजों को करो। अपकमिंग मंथ में आप ज्वाइन कर रहे हो? सर देखता हूँ, अभी एक सोच रहा हूँ कि मैं जो अभी जितना मैं नोट किया हुआ है ना, इस ये वाला कोर्स का और हम्म, सेमिनार वाला, उसको एक बिल्कुल। मिनट टेस्ट करता हूँ। कर अगर लो, जरूरत हाँ, पड़े बहुत तो फिर मैं बढ़िया। दोबारा करूँगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, हाँ। करो, कोई बात नहीं, मेरा नंबर है आपके पास और हम टच में रहेंगे, बेफिक्र रहना। कभी भी कोर्स लिए हो या नहीं लिए हो, फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा मेरा साथ आपके साथ है। कभी भी आपको कोई दिक्कत लगे, आपको लगे कि दीपक भाई की हेल्प की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और एंड ऑल, तो आप मेरे को कॉल आराम से कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया बात है जगजीत जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है। सो दीपक भाई, लास्ट डे है आज, अब 3 दिन मुश्किल से टाइम पास करना पड़ेगा आपके बिना। बस कोई नहीं सनी भाई, तुम मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक हमारे पास लड़का आया था, वो चेप समझते हो ना? चेप बेसिकली चैरो टेप होता है, फेविक्विक, फेविक्विक का मजबूत जोड़, और वो बंदा वो था। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग गैस कर लिए। मतलब अगर मैं बाथरूम में भी जाता था ना, तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता, दीपक भाई ठीक हो, कब तक निकलोगे? तो मतलब मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, मतलब शुक्र है रात हो जाता था, वरना वो रात को भी ना छोड़े। अगर लाइव कर रहा हूँ, मेरे पीछे खड़े रहना, है ना? तो वो वाला काम आपका लग रहा है मुझे। हाँ, प्रियल जी बिल्कुल सही लिखा है आपने, एग्जैक्टली। चलो, वट एवर जो भी हो, काफी अच्छा सेशन रहा और मुझे भी काफी अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। स्लो एंड स्टेडी, हम बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे। ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है अगर चीजों को सिंपल रखा जाए तो, बट अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो खराब है। अरे नहीं नहीं सनी भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्त, बेफिक्र रहो। आप प्यार करते हो यार, और प्यार में ये चीजें जायज है ना, प्यार और जंग में ये चीजें जायज है। चलो ठीक है गाइस, आज के डे को समाप्त करते हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। एक बार कॉल करेंगे, हाँ ठीक है, कर, कर लो, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन नहीं बोल होता, हाँ। डिस्क्रिप्शन यूट्यूबर्स के लिए, वो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बोला भाई। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनके लिए बोला। चलो ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय, टेक केयर।
check here.